तो किसी मित्र ने ये हकलाने के बारे में कि थोड़ा इसका क्या उपाय हो सकता है? ये जो बोलते समय प्रॉब्लम होती है ना कुछ लोगों को, ठीक से बोल नहीं पाते, अटक-अटक के बोलते हैं। तो मैंने रिसर्च की इस पे और एक मेरे दोस्त भी थे, मुझे उनकी याद आई, एक रशियन दोस्त थे, तो जब वो रशियन बोलते थे, तो फ्लुएंट रशियन, कोई अटकते नहीं थे बीच में, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो इंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश भी उनको अच्छी आती थी, लेकिन इंग्लिश बोलते समय वो अटकते थे बीच-बीच में, अकलाते थे। तो इसका मेरे ख़्याल से मुख्य कारण तो साइकोलॉजिकल है। जो लोग हकलाते हैं, तो उनकी मांसपेशियों में मतलब ये फेफड़ों से हवा निकली, आपके यहाँ वोकल कॉर्ड्स पे टकराई, उसके बाद ये माउथ कैविटी, नेज़ल कैविटी यहाँ से बाहर निकली, तो ये जो अंग हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है। ये सब ठीक-ठाक है उनके, तो ये साइकोलॉजिकल है। और इसके रूट में क्या हो सकता है, कोई झिझक रही हो कभी, कोई डर रहा हो अ, और फेस लोगों को फेस करने में कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसका कोई रूट रहा हो जिसके कारण वो आदत बन गई, हकलाने की आदत बन गई। फिर कोई चीज़ हम बार-बार करते हैं अगर तो एक पॉइंट पे हम अपने आप को खुद भी लेबल कर लेते हैं कि भाई मैं हकलाता हूँ। तो समाज तो लेबल लगा ही देता है कि भाई ये आदमी हकलाता है। मैं भी मान लेता हूँ मैं हकलाता हूँ। अब जब मैंने भी मान लिया, तो मेरा मन उसी तरीके से व्यवहार करवाने लगता है, मेरे शरीर से। अगर मैं मानने लगूँ कि मैं नहीं हकलाता, ये एक्सीडेंटल था और कोई कारण नहीं हकलाने का, विश्वास आ जाए, तो फिर चेंज शुरू हो जाएगा। तो एक तो इसकी बहुत बढ़िया जो टेक्नीक है, वो है कि आप धीरे-धीरे बोलो, अपने आप। तो अब ये टेक्नीक मैंने कहीं देखी नहीं, लेकिन आप ट्राई कीजिए। आप क्या कीजिए कि एक शीशा बड़ा-सा, सामने शीशा रखिए, बड़ा नहीं भी हो मतलब चेहरा पूरा आ जाना चाहिए और अपना थोड़ा मेकअप कर लो, जैसे कोई पगड़ी पहन लो, कुछ कर लो कि आप दूसरे इंसान नज़र आएँ। अब आप उस आदमी से बात कर रहे हो, तो उसके बदले भी बोलना है, अपने भी बदले बोलना है, बहुत धीरे-धीरे। तो जैसे आपने उस आदमी को तो जब वो आदमी बोल रहा है तो आपकी आँखें खुली हैं, आपको दिख रहा है शीशे में दूसरा आदमी, उससे आप बात कर रहे हो, तो उसकी शक्ल आपने बदल दी। वो पगड़ी पहने हुए हैं जबकि आप तो कभी पहनते नहीं, तो दूसरा आदमी है। वो बोल रहा है पूछ रहा है आपको कि भाई साहब आपने नाश्ता कर लिया? बहुत धीरे-धीरे, तो हकलाना नहीं है और धीरे हो जाओ चाहे। ठीक ढंग से पूछ ले, अब आप आँखें बंद करके उत्तर दीजिए, अपने बदले। अब आप बोल रहे हो, तो आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, अब ये बोल रहा है। हाँ जी, मैंने नाश्ता कर लिया। अब फिर आँखें खोल दो, अब वो बोलता है उधर से, क्या खाया नाश्ते में? अब आप आँखें बंद कर दो। मैंने थोड़ी-सी अंकुरित मूँग खाई और एक रोटी खाई और थोड़ी-सी सब्ज़ी खाई। अब ये
आप महसूस करोगे कि धीरे-धीरे जैसे ये एक्सचेंज बढ़ेगा, 8-10 सेंटेंसेस अगर हो गए, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं बिना हकलाके बोल सकता हूँ। तो पहले तो ऐसे ही कीजिए, अब धीरे-धीरे स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हो आप। आज जैसे आपने इतना ही किया और टाइम है तो थोड़ा और कर लो, फिर थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाओ। अब जैसे फिर वही मेकअप मेकअप वाला आप ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। फिर आपने आँखें खोल दी, वो बोल रहा है, आजकल आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? अब आँखें बंद कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे और धीरे, धीरे, धीरे स्पीड बढ़ाइए, तो ये तो हुआ अकेले वाला। अब किसी ऐसे दोस्त को पकड़िए जो आपकी मदद करे और उसको ले आइए। उसको बोलिए भाई ते 15-20 मिनट दे दे मुझे अगर तू कितना भी बिज़ी है और अब मेकअप की ज़रूरत नहीं है, अब तो सचमुच का आदमी है। उसको बोलो भाई कि हम कोई बातचीत करेंगे और तू अपनी स्पीड में बोल, लेकिन मैं धीरे-धीरे बोलूँगा। अगर तू भी धीरे-धीरे बोल तो ज़्यादा अच्छा है। तो शुरुआत में उसको भी बोलिए कि तू भी धीरे-धीरे बोल। तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो तो तेज़ बोल सकता है और मैं नहीं बोल सकता। तो उसको बोलना है कि धीरे-धीरे बोलो। तो या आप पहले पूछो उसको कि मैं जिस स्पीड पे बोलूँगा, उसी स्पीड पे आप भी बोलो। अब आपने उसको कुछ पूछा, तो मान लीजिए कि आपने बोला कि आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में क्या अच्छा लगता है? कौन-सा इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा लगता है? ये आपका प्रश्न है। अब वो जब बोलेगा तो उसको बोलना है इसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैंने बोला। तो मान लीजिए कि वो ये बोल रहा है, मुझे चौरसिया जी की बांसुरी बहुत अच्छी लगती है और शिव कुमार शर्मा का संतूर भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से उसका उत्तर और लंबा भी हो सकता है। तो ये दोस्त के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे, धीरे, धीरे तेज़ बोलने की कोशिश कीजिए। तो ये तो हुआ बोलने का। अच्छा मेडिटेशन कीजिए। अ, मेडिटेशन के कुछ वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आपको अगर नहीं पता तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेडिटेशन कुछ देर तो जैसे करते हैं वही कीजिए, कुछ देर आप टॉकिंग मेडिटेशन कीजिए। मतलब आप किसी विषय पे बोल रहे हैं मन ही मन में बोल रहे हैं पहले और आप देखेंगे कि आप ठीक बोल ले रहे हैं, अगला नहीं रहे, मन ही मन में। तो कोई छोटी-सी चीज़ और उसको थोड़ी देर बोलिए, जैसे कि 4-5 मिनट का ये मेडिटेशन है कि आप किसी विषय पे बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप विद्यार्थी हैं और आपने मान लीजिए कि कुछ पढ़ा, हाइड्रोकार्बन पढ़ा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप मन ही मन में बोल रहे हो कि इंग्लिश में चाहे हिंदी में, मेरे ख्याल से हिंदी में, जो आप जिस भाषा का ज़्यादातर आप उपयोग करते हो। तो आप नॉर्मल स्पीड पे मन ही मन में बोलिए कि हाइड्रोकार्बन एक ऐसा पदार्थ है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इत्यादि। ये 4-5 मिनट की एक्सरसाइज़ मन ही मन में। फिर कुछ लेक्चर कीजिए अकेले।
कोई टॉपिक ले लीजिए और उस टॉपिक पे बोलिए। तो लेक्चर आपको थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है। लेकिन जो बातचीत है, बातचीत में फिर वही आदत आ सकती है, तो बातचीत के समय आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अ, तो ये हुआ, इसके बाद आप ऐसी सिचुएशंस में जाइए, जहाँ की आप डरते नहीं हो, बिल्कुल नहीं। जहाँ कि आप बोल सकते हो और बिना डरे। तो मान लीजिए कि आप ही के घर में कोई छोटे बच्चे हैं या कोई और परिवार के लोग हैं या कि कोई आपके दोस्त हैं 2-3, लेकिन वो ऐसे वाले हैं कि जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो और उनके सामने उनके साथ फिर बातचीत कीजिए। तो मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो इसका असर पड़ना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सिंगिंग कर सकते हैं। मतलब आवाज़ से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, जिसमें सिंगिंग भी है, तो वो भी आप कर सकते हो कि गाइए और गाते समय आप देखोगे कि आप स्टैमर नहीं कर रहे हैं, आप ठीक गा ले रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से यहाँ से शुरुआत कीजिए और फिर आप बताइए कुछ फ़ायदा हुआ क्या आपको?